वेरी गुड आफ्टरनून। और बताइए क्या हाल चाल हैं सब सभी के? बढ़िया हैं। चलिए कॉपी निकाल लो, पेन निकाल लो और लंच अंच करके आप लोग बैठ गए होंगे, तो हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं अपने पॉइंट पर। हम लोग लास्ट में आपको बेसिक पार्ट आपको बताया था मैंने, इसमें एसिड बेस एंड सॉल्ट में। उसी के आगे थोड़ा बढ़ करके चलते हैं और आज हमारा पार्ट चलेगा एसिड और एसिड की कैरेक्टरिस्टिक में बात करते हैं। एक्सप्लेनेशन भी होगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो अभी तक आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए हैं। जो हमारा पिछला सेशन था आपके साथ, उससे रिलेटेड आपको 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। व्हाट इज द पीएच ऑफ क्लोव ऑयल? जो ऑल्फैक्टरी आपको इंडिकेटर बोला था, उस ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का एक पार्ट है। तो क्लोव ऑयल का पीएच क्या होता है बताइए, बोलो। 15 सेकेंड आपको मैंने दिए, दोनों के आंसर क्या होंगे मुझे बताइए आप। चलिए आते हैं। पीएच ऑफ क्लोव ऑयल 3.8 क्या होगा? 3.8 होती है और ये एसिडिक मीडियम में होगा। कैसा होगा? एसिडिक मीडियम बोला जाता है। क्लियर हुआ? व्हाट इज द पीएच ऑफ ऑनियन? ऑनियन की पीएच क्या होती है ये भी आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर में मैंने बताया था। तो इसकी पीएच आप क्या बोलोगे? जब ऑनियन के पीएच की बात करोगे तो 5.6 टू 6.0 आपकी होगी और ये भी आपका एसिडिक फॉर्म होता है। किस फॉर्म में होगा? एसिडिक फॉर्म में आपको मिलेगा, या बोलो तो एसिडिक मीडियम होगा। जब आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इसका मीडियम क्या होगा, तो एसिडिक मीडियम आप बोलोगे। इतना क्लियर हुआ? लेकिन मैं आपको इसी में एक एक्स्ट्रा पॉइंट अगर दूं, जो आपके पास ये ओनियन होता है, इसमें एक एसिड होता है, उस एसिड का नाम क्या होता है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में अगर मैं बात करूं, जो बच्चों के फाउंडेशन में कई एग्जामों में, जैसे ओलंपियाड में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नेम दी एसिड प्रेजेंट इन ऑनियन ऑर्डर। ये आपको ओलंपियाड में आपको पूछा गया था। तो ओलंपियाड में ये जो क्वेश्चन आया था, कौन सा एसिड आपको ओनियन में प्रेजेंट होता है बताइए। तो आप याद रखना, सल्फेनिक एसिड जो होता है ये आपका ओनियन में प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है ओनियन में? सल्फेनिक एसिड आपका ओनियन में प्रेजेंट होता है। क्लियर? यहां तक पॉइंट आप याद रखना। चलिए, ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए थे लास्ट टाइम, जो मैंने टॉपिक कराया उसी से रिलेटेड था, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। देन हम अपने अगले पार्ट पर चलते हैं, जहां पर हम आपसे एसिड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं एसिड को। फास्ट कीजिए थोड़ा। चलिए आ जाते हैं। अब बात करते हैं एसिड में। एसिड क्या है? व्हाट इज एसिड? एसिड को कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे एसिड को? ए कंपाउंड which contains a compound which contains one or more hydrogen atom that are
that are रिप्लेसेबल, जो रिप्लेस किया जा सके। बाई किससे रिप्लेस होगा? बाई मेटल। टू फॉर्म सॉल्ट। मैंने कहा एसिड वो कंपाउंड होता है जो कंटेन करेगा वन और मोर हाइड्रोजन एटम, अपने पास एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रखेगा, और वो जो हाइड्रोजन एटम इसके पास होगा वन और मोर हाइड्रोजन एटम होने चाहिए। ये वन और मोर जो हाइड्रोजन एटम होते हैं ये क्या करते हैं, ये रिप्लेसेबल होने चाहिए, रिप्लेस किया जा सके इनको। किससे रिप्लेस किया जाएगा? मेटल से। बनाएगा क्या? सॉल्ट बनाएगा। इतना क्लियर हुआ? इनको हम क्या कहते हैं? एसिड बोलते हैं इसको। सेकंड पार्ट में आते हैं। और एसिड में क्या होता है? एसिड आर दोज सब्सटेंस, दोज कंपाउंड that gives one or more H plus ion in water। अगर हमने किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाला और उसने मुझे वन और मोर H प्लस आयन दे दिए तो हम उसको क्या कहेंगे? एसिड उसको हम बोलेंगे। यहां तक क्लियर है ना? कुछ पार्ट और भी आपको दे देते हैं। एसिड में जब भी हम और एक्सप्लेनेशन करते हैं तो वो और किस तरीके से हम इनको एक्सप्लेन करके देते हैं। आपने कहा सर एसिड में आप HCl ले लो जिसको हाइड्रोक्लोरिक बोलते हैं, H2SO4 ले लीजिएगा, HNO3 ले लीजिएगा, और इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल अभी हम आपको दे करके चलेंगे। ये एसिड के बारे में आपसे बात कर रहे हैं। एक रिएक्शन और आपको दे देते हैं। आपने कहा सर एसिड किस तरीके से फॉर्मेशन करके देता है H प्लस में? आपने कहा सर ये HCl हो गया। तो मैंने कहा जो HCl है, जैसे इसको आपने किसी भी सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट हमारा होना चाहिए वाटर, जैसे वाटर में आता है तो ये आपको H प्लस देगा, Cl माइनस देगा। H2SO4 की बात कर लो तो ये भी क्या करता है, H2SO4 ये आपको H प्लस दे देता है और HSO4 -2 यहाँ पर दे देता है। ऐसे आपको HNO3 की बात कर लो तो ये HNO3 क्या करता है, H प्लस दे देगा और NO3 माइनस दे देगा। इस तरीके से आपने तीनों केस में ये पढ़ लिया कि यहां पर भी आपको H प्लस मिला, यहां पर भी आपको H प्लस मिला, इसके पास भी आपको H प्लस मिला, इसीलिए इन तीनों पार्ट को आप क्या कह देते हो? एसिड बोल देते हो। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? रिएक्शन के साथ भी मैंने आपको बताया, सारे पॉइंट्स आपको यहां पर दे करके मैं चला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम चलते हैं अगले पार्ट में, कुछ इससे भी बेहतर आपको डिफाइन करके आपको देंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड। अब हम आपसे बात करते हैं कि एसिड की कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड क्या क्या होती हैं? सबसे पहले पॉइंट में बात करें, फर्स्ट अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आपके माइंड में ये आता है कि आप सर ये बताइए इसका टेस्ट कैसा होता है। पहले हम बात करें तो आपने कहा सर इसके टेस्ट पर बता दो। इस पर आप कैसे बताओगे? तो आपने तुरंत बोला कि सर जो टेस्ट होता है, तो आपने कहा एसिड गिव्स सॉर टेस्ट। जो एसिड होते हैं वो मुझे कैसा टेस्ट देते हैं? एसिड हमेशा मुझे सॉर टेस्ट देते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आपने कहा सर सेकंड पॉइंट पर आ जाओ। तो मैंने आपसे कहा
सेकंड होगा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अब यहां पर आप देखना, लिटमस पेपर की बात जब हमने की, एसिड एक्शन ऑन लिटमस पेपर, लिटमस पेपर इज ब्लू टू रेड। लिटमस पेपर पर एसिड का जब एक्शन होगा तो वो क्या करके देता है, लिटमस पेपर पर जब एसिड का एक्शन होता है तो वो ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। आप आ जाते हैं थर्ड केस में, और क्या बात होती है इसमें, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज, जैसी आपने कहा सर आप मिथाइल ऑरेंज में मुझे बताइए, तो हम आपसे सिंपल वही कहते हैं कि जो मिथाइल ऑरेंज होता है तो आप कहते हो व्हेन मिथाइल ऑरेंज, व्हेन मिथाइल ऑरेंज मिक्स, व्हेन मिथाइल ऑरेंज ड्रॉप इन acid gives रेड कलर। अगर हमने मिथाइल ऑरेंज की 1 2 3 ड्रॉप जैसे हमने इसमें ऐड की तो ये हमें क्या दे देगा, सॉल्यूशन, रेड कलर का सॉल्यूशन मुझे दे देगा। आपने कहा कुछ और भी पॉइंट्स होते हैं, आपने कहा सर कोरोसिव नेचर की बात कर लेते हैं। ये कई बार इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके यहां पर दूंगा, ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आपसे किए जा सकते हैं। आपने कहा अब बात करते हैं हम लोग कोरोसिव नेचर में। जो एसिड होता है, एसिड्स आर हाई कोरोसिव इन नेचर, एसिड होते हैं बहुत ही हाई कोरोसिव इन नेचर में होते हैं। सेकेंड पॉइंट, दे आर बर्निंग सेंसेशन। इसका मतलब होता है वो जलने वाला सेंस मुझे देते हैं जिसमें बर्निंग होता हो, ऐसे एसिड होते हैं जो बर्न करते हैं। थर्ड केस में आते हैं, आपने कहा सर अगर ये बर्न करते हैं तो किस तरीके के फॉर्मेशन में ये आते हैं, दे आर बर्निंग सेंसेशन, ये बर्न भी करते हैं। फिर आप ये भी कह सकते हो कि एसिड आल्सो अटैक ऑन मेटल स्ट्रक्चर। एसिड जो होता है मेटल के स्ट्रक्चर पर भी अटैक करता है। तो अगर वो मेटल के स्ट्रक्चर पर अटैक किया एंड स्टोन वर्क, एसिड का जो अटैक हुआ वो मेटल पर भी होता है और स्टोन वर्क पर भी होता है। अब देखना यहां से मैं आपको सबसे एक बहुत ही कहते ना मजेदार पॉइंट आपको बताऊंगा। जो स्टोन वर्क होता है, आपने नेम सुना होगा ताजमहल का। जो ताजमहल है आपने इस पर ये देखा होगा कि धीरे धीरे उसका कलर कैसा होता चला जा रहा है, डल होता जा रहा है। ये डल क्यों होता जा रहा है, ये बना किससे, स्टोन से बना है। स्टोन पर एक्शन किसका हो रहा है, एसिड का हो रहा है। जब एसिड का एक्शन हुआ तो इसने कोरोजन किया और धीरे धीरे इसका कलर कैसा होता जा रहा है, डल होता चला जा रहा है। ये वहां पर आप इसका एक्शन देख सकते हो, कैसे एसिड का स्टोन वर्क पर भी एक्शन होता है, तभी कहते हो दे आर या एसिड आर कोरोसिव इन नेचर।
क्लियर है? आप अपने कपड़े पर डाल दो, होल हो जाएगा, स्किन पर डालो, स्किन बर्न कर जाएगी। तो ये इसका कोरोसिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? कोरोसिव नेचर होता है। बर्निंग सेंसेशन, ये बर्निंग का सेंसेशन देता है, मेटल स्ट्रक्चर पर भी अटैक करता है और स्टोन वर्क पर भी अटैक करता है। मिथाइल ऑरेंज में कलर क्या दे देता है? रेड कलर दे देता है। और ये लिटमस में क्या करता है? ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट करता है? रेड में कन्वर्ट करता है। यहां तक क्लियर हुआ? ये इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गई और इन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक से ही हमें आगे के पॉइंट भी आपको क्लियर याद रखने पड़ेंगे। ये इसका हो गया कोरोसिव नेचर, ये मेटल का मिथाइल ऑरेंज, ये लिटमस पेपर हो गया और एक इसका टेस्ट हो गया। टेस्ट कैसा देगा? सॉरिन टेस्ट होगा, सॉरिन टेस्ट होगा। लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, मिथाइल ऑरेंज रेड कलर बना देता है। कोरोसिव इन नेचर की बात कर लो तो हाई कोरोसिव इन नेचर होता है, बर्निंग सेंसेशन भी देता है, मेटल स्ट्रक्चर पर भी अटैक करता है और स्टोन पर भी अटैक करता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया ताजमहल का। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं, जहां पर आपको कुछ इससे रिलेटेड और भी पॉइंट हम आपको देंगे। टाइप्स ऑफ एसिड। अब यहां पर बात करते हैं कि एसिड के टाइप क्या क्या होते हैं। जैसी मैंने आपसे बोला टाइप्स ऑफ एसिड की बात की, तो आपके माइंड में आया कि टाइप्स ऑफ एसिड में दो टाइप होते हैं। पहले टाइप में मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। सेकेंड पार्ट में आ गए तो आपने कहा सर अगर स्ट्रॉन्ग हो गया तो एक होगा वीक एसिड होगा। इतना क्लियर हुआ? अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड आया तो दूसरा एसिड कैसा हो गया? वीक एसिड हो गया। अब स्ट्रॉन्ग एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, देखना स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे क्या क्या। सबसे पहली चीज जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड में आते हैं तो आप कहते हैं दे आर फुली या बोलो तो कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होते हैं किसमें? वाटर में। ये वाटर में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। क्लियर हुआ इतना? सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कंप्लीटली डिसोसिएट इन वाटर, तो आपने कहा दे आर इन हाई कंसंट्रेशन। ये जो एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वो हाई कंसंट्रेशन के होंगे। फिर आपने कहा ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन की वजह से दे आर गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी बोले जाते हैं। एक लास्ट पॉइंट की भी बात कर लेते हैं कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे तो आपने कहा सर इसकी पीएच क्या होगी? पीएच नियरेस्ट टू जीरो। इनकी जो पीएच होगी वो जीरो के नियरेस्ट होती चली जाती है। इतना तो आपने ये स्ट्रॉन्ग एसिड में पढ़ा। अब इसी में आते हैं वीक एसिड में। देखना दे आर फुली डिसोसिएट इन वाटर, तो आप लिखोगे दे आर पार्शियली डिसोसिएट इन वाटर। सेकेंड पॉइंट पर आ जाना, दे आर इन हाई कंसंट्रेशन, तो आप बोलोगे दे आर वीक या लो कंसंट्रेशन। दे आर लो कंसंट्रेशन। फिर आपने ये कहा अगर इसकी कंसंट्रेशन लो हो गई
तो आपने यहां पर फिर से ये बोला, आपने कहा सर कंसंट्रेशन अगर लो है तो आप ये कह सकते हो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आप बोलोगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक और पॉइंट आपको मैंने दिया, पीएच नियरेस्ट ऑफ 0, तो इसकी जो पीएच होगी, पीएच बिटवीन 3 to 6, इसकी जो पीएच होती है वो 3 to 6 के बीच में होगी। देखिए, दे आर फुली ionize dissociate, they are partially dissociate in water, they are high concentration, they are low concentration, good conductor of electricity, bad conductor of electricity, pH nearest to 0, 0 के पास जाएगी और इसकी pH 3 to 6 के बीच में होगी। यहां तक क्लियर है? राइट कर लेना। अब हम इसके कुछ एग्जांपल आपको देते हैं। आप कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड में कुछ एग्जांपल मुझे दीजिए। हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे किसको, देखना सबसे पहले। अब हम एग्जांपल की बात करते हैं। इसके एग्जांपल क्या क्या होंगे? आपने नेम दिया HCl, आपने नेम दिया H2SO4, आपने नेम दिया HNO3। ये स्ट्रॉन्ग एसिड के केस आपके होते हैं। देन इसी में कहा आपने HI भी बना दिया, आपने HBr भी बनाया। क्लियर हुआ? अब पहले इनके नेम दे देते हैं, फिर आपको कुछ और भी पॉइंट्स अभी इसी में हम आपको देंगे। HCl को बोलते क्या हो? तो आपने कहा सर हाइड्रो क्लोरिक एसिड। H2SO4 को क्या बोलते हो? आपने कहा सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 को क्या बोलते हो? आपने बोल दिया नाइट्रिक एसिड। HI को क्या बोलते हो? तो आपने कहा हाइड्रो आयोडाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड। इसको क्या बोलोगे? आपने कहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड। ये तो इसके कुछ कॉमन एसिड हो गए। अब हम आपको इसी में और भी ऐसे एसिड बताते हैं जिनके बारे में आपने सुना तो होगा, बट उनको आपने नेम नहीं उनके पढ़े होंगे, फॉर्मूले नहीं देखे होंगे। सबसे पहले इसी में बात करते हैं कि अगर हमने कहा HClO4, एक आपको मिलेगा HClO4, एक नेम देंगे HClO3। अब आप कहते हो सर HClO4 का नेम क्या होता है? तो हमने कहा HClO4 इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड। जो HClO3 होगा इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्लोरिक एसिड। फिर आपके माइंड में कभी कभी ये ऐसी क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है, ये जो नाइट्रिक एसिड होता है ये आपको गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। HClO4 जो होता है ये भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। इसको भी हम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड आपके होते हैं। आपने कहा सर इसी में अब आप मुझे वीक एसिड के भी कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो मैंने अब वीक एसिड के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले एग्जाम्पल में हम आपको हमेशा देते हैं CH3COOH। इसका नेम क्या होता है? आपको भी पता है एस्टिक एसिड, आपको पता है कार्बोक्सिल, इसको हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, एस्टिक एसिड, इथेनोइक एसिड। आप कहते हो सर CH3COOH हो गया। एक आपने नेम सुना होगा बेंजोइक एसिड, जिसको हम बोलते हैं
C6H5COOH। बेंजोइक एसिड भी हमारा होता है। आपने कहा सर इसका नेम भी जरा मुझे देते जाइए। इसको आप बोलते हो, इसकी अगर हम बात करें तो आप कहते हो एसिटिक एसिड होता है। इसको आप बोलते हो बेंजोइक एसिड बोलते हो। क्या बोलते हो? बेंजोइक एसिड बोलते हो। यहां तक क्लियर हुआ? आपने कहा सर एसिटिक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, और भी हमारे नेम क्या क्या होते हैं? आपने कहा सर एक तो आपने नेम ये भी सुना होगा, HF सुना होगा। HF को अब हम क्या बोलते हैं? तो मैंने कहा हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है एसिड, हाइड्रोजन फ्लोराइड एसिड। देखो आपके पास सबसे मेन डाउट वाली पार्ट क्या है? HI यहां पर आया, HBr यहां पर आया, HCl यहां पर आया, HF जो होता है वो वीक एसिड का केस होता है। इतना क्लियर हुआ? HF जो होगा वो वीक एसिड का केस आपको मिलेगा। और भी अगर एग्जांपल दें आपको, एक आप बोलते हो C2H2O4 होता है। कुछ और भी एग्जांपल जो आपके इसके होते हैं मैं एक साथ आपको देता हूं। HNO2, H2SO3। पहले इनके नेम देते हैं। आपने कहा सर C2H4 को हम बोलते क्या है? याद करना, आपने एक नेम सुना होगा ऑक्जेलिक एसिड का। किसका नेम सुना होगा? ऑक्जेलिक एसिड का एक आपने नेम सुना होगा। तो हम इसको ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। देन आपने कहा सर C2H4 क्या हो गया? ऑक्जेलिक एसिड हो गया। HNO2 क्या हो गया? नाइट्रस एसिड, नाइट्रस वो है नाइट्रस एसिड हो गया। H2SO3 क्या हो गया? H2SO4 यहां पर आया था, सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको क्या बोलोगे? सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलोगे? सल्फ्यूरस एसिड। ये कुछ कॉमन आपके लिए ऐसे जो एग्जाम्पल हैं, सल्फ्यूरस एसिड। ये आपके वीक एसिड के केस होते हैं। तो जब भी आपके माइंड में कभी भी कुछ भी आए कि स्ट्रॉन्ग वीक को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं। इसी में अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए, जैसे आपने एक नेम सुना होगा H3PO4। देखो मैं अगर आपको दूं इसी में H3PO4, ये बताओ मैंने तो लिख तो दिया है वहां वीक एसिड, इसका नेम क्या होता है? तो आप कहते हैं सर इसको हम फॉस्फोरिक एसिड कहते हैं। तो आप हमेशा याद रखना कि वीक एसिड क्या होते हैं? पार्शियली डिसोसिएट होंगे, लो कंसंट्रेशन देंगे, बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का होगा, pH 3 to 6 होना चाहिए। जैसे आप स्ट्रॉन्ग में आओगे तो pH नियरेस्ट टू 0 होना चाहिए। ये आपको कॉमन एग्जांपल मैंने दिए। पर क्लोरिक एसिड हो गया, देन आपने इसी में पढ़ा, सेकेंड आपने क्लोरिक एसिड पढ़ा, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये सब आपके कॉमन एग्जाम्पल होते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड का। इतना क्लियर हुआ? तो आप क्या कीजिएगा, इनको आप राइट कर लीजिएगा और उसके बाद फिर हम चलते हैं अगले पेज पर। और भी इसमें न्यू टाइप आपको सारे उसी में आपको एक्सप्लेन करके मैं आपको दूंगा, जिससे कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आपका मैं बेसिक इतना स्ट्रॉन्ग करके दूंगा कि आपको जब आप नीट के टॉपिक पढ़ोगे, आप सिलेबस पढ़ोगे एनटीए का, तो वहां पर आपको ये सब बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। क्लियर? चलिए इसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। यहां पर मैंने कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर नेचुरल सोर्स आपको राइट करके दिए हैं। अब अगर हम आपसे बात करते हैं, देखो यहां पर आ जाते हैं। मैंने आपको कुछ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड एंड देयर नेचुरल सोर्सेस आपको दिए हैं। हमारे पास नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड, एसिड के कुछ नेचुरल सोर्स हैं और यहां पर मैंने आपको नेम ऑफ एसिड दे रखा है। क्लियर? कैसे आप लर्न करोगे, इससे आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। हर किसी एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन मिलेंगे। कहीं के भी एग्जाम में आप चले जाइए, वहां पर आपको
एसिड के नेम से कौन सा एसिड किसमें प्रेजेंट है उससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इस टेबल से आप अपना 2 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाइए विनेगर। विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, ऑरेंज लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, तो टर्मरिक या ग्रेप्स में आ जाओ टार्टरिक एसिड होता है, टोमेटो में आ जाइए ऑक्जेलिक एसिड होता है, सौर मिल्क में आ जाइए लैक्टिक एसिड होता है जिसको कर्ड दही बोलते हो। उसके बाद चीटी या अदर आपको जितने हेयर ऑर्गेनिक प्लांट में आ जाइए मिथनोइक एसिड आ गया, ओलिव ऑयल में आ जाइए ओलिक एसिड हो गया, गैस्ट्रिक जूस आ गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया जिसको आप HCl कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। एप्पल में आ जाइए मैलिक एसिड हो गया, फैट में देख लो स्टीरिक एसिड हो गया, रेंसिड बटर देख लीजिए ब्यूट्रिक एसिड हो गया, यूरिन में आ जाइए यूरिक एसिड होता है। उसके बाद फ्रेश फ्रूट और एंड वेजिटेबल में आ जाइए एस्कॉर्बिक एसिड जिसमें विटामिन सी होता है। उसके बाद वुड और ट्रीज एंड टी आ जाइए टैनिक एसिड होता है। ग्रीन लीफ ऑफ वेजिटेबल में फॉलिक एसिड होता है। पूरी टेबल लर्न कर हो जाएगी विद इन 2 मिनट में आप पूरी टेबल लर्न कर सकते हो और 2 मार्क के क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी मिस नहीं होंगे। क्लियर हुआ इतना? इसको राइट कर लेना। इसके बाद और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आए हैं। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट पर। इतना क्लियर है ना? थोड़ा टाइम आपको है, 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं, आप इसको तुरंत राइट करो, उसके बाद अगले पेज पर चलते हैं। हो गया? चलिए आते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड की बेसिसिटी में अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है एसिड की बेसिसिटी। सबसे पहले एसिड की बेसिसिटी में जब भी हम आते हैं तो आप सिंपल अभी आपने पढ़ा है कि एसिड क्या होता है H+ आयन देता है। तो बेसिसिटी की बात जब हम लोग करेंगे तो हम यहां पर बोलते हैं कि नंबर ऑफ H+ आयन, नंबर ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन में मत लिखो, नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस इन सॉल्यूशन, प्रोड्यूस इन aqueous solution is called basicity of an acid। जितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाए एक्वा सॉल्यूशन में वही नंबर ऑफ हाइड्रोजन उसकी क्या बोली जाती है बेसिसिटी। आपने कहा सर इसको और भी कुछ कह सकते हैं, बिल्कुल आप ऐसे भी बोल सकते हो नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल is called basicity of an acid। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 मोल, याद रखना ऑफ 1 मॉलिक्यूल इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम, जिसने हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेसिसिटी ऑफ एन एसिड बोलते हैं। यहां तक क्लियर है ना? अब आप कहते हैं सर कुछ एग्जांपल ले लो। पहले तो एसिड HCl ले लो, आप H2SO4 ले लो, आप इसी में CH3 COOH ले लीजिएगा। ये इसके कुछ एसिड हो गए। ये जब भी रिप्लेस करेगा
H प्लस देता है, 1 हो गया। कितने इसने रिप्लेस किए? 1 रिप्लेस किया। H2SO4 जब देता है, ये भी 1 रिप्लेस करके देता है, तो आपने कहा सर इसकी बेसिसिटी भी 1 हो गई। इसने क्या किया? CH3COO माइनस होता है, H प्लस होता है, इसने भी H प्लस दिया, तो आपने कहा सर इसकी भी बेसिसिटी होगी, वो भी क्या हो जाएगी? 1। कितना समझ में आ गया? ये बेसिसिटी ऑफ एन एसिड हो गया। अब हम आपको कुछ बेसिसिटी के पार्ट को लेकर के चलते हैं, वहां पर और क्लियर बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। क्लियर है ना? चलिए आ जाइए, राइट करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एसिड डिवाइड इनटू 4 पार्ट। बेसिकली आपको 3 पार्ट मिलेंगे, मोनो, डाई एंड पॉली। मैंने यहाँ ट्राई भी आपको दे दिया है, होता तो टेट्रा भी है, तो पहले ट्राई प्रोटिक तक दिया, उसके बाद में 4 वाले को मैंने पॉलीप्रोटिक में रख दिया। बेसिसिटी के बेस पर एसिड हमारे कितने पार्ट में डिवाइड होंगे? ये हमें ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड होके मिलेंगे। सबसे पहले आपने कहा सर इनमें अगर मुझे ये बताइए आप कि पहले तो आपने दे दिया मोनोप्रोटिक। अब इस मोनोप्रोटिक को हम बोलेंगे क्या? मोनोप्रोटिक को बोलेंगे क्या? एसिड दैट gives 1 हाइड्रोजन आयन in solution is called monoprotic। जो अपने पास से केवल एक हाइड्रोजन को देगा वो होगा मोनोप्रोटिक। सेकंड में आप आ जाएं तो यहां पर अगर हम बात करें तो इस केस में तो आप ये कहोगे कि जैसे हम इस केस की बात करते हैं तो आपने कहा कि एसिड gives 2 हाइड्रोजन एटम in सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा कि वो अपने पास से कितने देगा? 2 हाइड्रोजन एटम देना चाहिए, तो वो हमारा क्या केस हो जाएगा? डाइप्रोटिक का हो जाएगा। यहां पर आ जाओ, एसिड gives 3 हाइड्रोजन एटम, 3 हाइड्रोजन आयन कॉल्ड ट्राइप्रोटिक। जो अपने पास से क्या देगा? अपने पास 3 उसने क्या दे दिए? 3 अगर हाइड्रोजन आयन दे दिया तो आपने उसको ट्राइप्रोटिक बोल दिया। क्या बोल दिया उसको? ट्राइप्रोटिक बोल दिया। पॉली में आ जाओ, आपने कहा व्हेन एसिड gives more than 3 ions, more than 3 हाइड्रोजन आयन called पॉलीप्रोटिक। इतना क्लियर हुआ? अब इन सभी में हम आपको एग्जाम्पल दे करके चलेंगे। कौन हमारा मोनोप्रोटिक होगा, कौन डाइप्रोटिक होगा, कौन ट्राइप्रोटिक होगा, कौन पॉलीप्रोटिक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो अब आएगा जो इसके एग्जाम्पल में आपसे बात करेंगे। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए यही पार्ट होता है। क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा एक फॉर्मूला दे देगा और आपसे बोलेगा मुझे बताओ इसमें मोनो कितने हैं, ये मोनो है, डाई है, ट्राई है या पॉली है। क्लियर? मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं। पहले मोनोप्रोटिक की बात कर लेते हैं। क्या क्या मोनोप्रोटिक में आपके हो सकते हैं? सबसे पहले आ जाइए,
HCl हो गया, HF हो गया, HI हो गया, HBr हो गया। क्लियर है ना? ऐसे एग्जाम्पल सब इसी के केस के आते हैं। एक आप कहते हो HOCl भी आपका होता है, देन आप HOBr भी आप दे सकते हैं। इसी में आपको HOI भी मिलता है, HOI भी मिलता है। और अगर केस की बात करें तो आप कहते हैं कि सर एक आपको इसी में और भी कुछ फॉर्मूले देखेंगे, HClO2 भी मिलेगा आपको, इसके बाद HClO3 भी मिलेगा, HClO3 भी मिलेगा आपको, देन इसी में आपको HBrO3 भी मिलता है, HBrO3 भी होता है। और भी एग्जाम्पल की बात करो इसी में तो HClO4 और HiO3, HClO4 भी मिलता है आपको, क्योंकि ये H प्लस आपको बाहर निकाल करके दे देता है। HNO3 भी दे दीजिए, क्लियर? H3BO3, H3BO3। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आपके किसके होंगे? मोनोप्रोटिक के एग्जाम्पल आते हैं। अब बात कर लेते हैं डाइप्रोटिक कि डाइप्रोटिक कौन कौन से आपके एग्जाम्पल होते हैं। तो वो सब हमारे डाइप्रोटिक के केस कौन कौन के आते हैं। सबसे पहले आपने कहा सर डाइप्रोटिक में आप बात करो, तो मैंने कहा H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। देन इसी में आपने आगे भी अगर आप बढ़ करके जाइए तो आप कहते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड भी आप बोल सकते हो। क्लियर? इतने फॉर्मेशन आपको जितने भी जहां भी मिलेंगे आपको, जैसे फॉस्फोरिक के केस में ऐसा भी आपको मिलता है H3PO3 मिलेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्राइप्रोटिक में। और भी कई सारे एग्जाम्पल आप इसके दे सकते हो। देन बात कर लेते हैं ट्राइप्रोटिक में। जैसे ट्राइप्रोटिक की बात करें तो ट्राइप्रोटिक में आप किस किस को अपना एग्जाम्पल आप देते हो? जहां पर ट्राइप्रोटिक की बात आ जाए तो आप कहते हो H3PO4 आप ट्राइप्रोटिक में देते हो। देन आपने कहा सर पॉली में फिर हम किसको देंगे? तो आप पॉली की जब बात करते हो तो H4O3 एक आपने नेम सुना होगा। अगर इसी में हम बात आपसे करें कि फास्फोरिक में मिलता है H2P2O7। क्लियर? ये सारे केस हमारे मिलते हैं किसके? मोनोप्रोटिक, डाइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक। यहां तक समझ में आ गया? इतना याद रखिएगा। इसके बाद जैसे हम अगले पेज पे चलेंगे तो वहां पर आपको नेक्स्ट फॉर्मेशन जब आपको हम देंगे तो वहां पर आपको जो फॉर्मेशन मिलेगा उसमें आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज अगर हम आपसे बात करें तो यहां तक हमारे इस लेसन में इतना रहेगा। उसके बाद जैसे अगले पार्ट में आएंगे तो फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्लियर? पढ़ते रहें, एनर्जी के साथ लगे रहें, हम आपके साथ हैं। और कभी भी कोई भी किसी तरीके का डाउट होता है तो आप याद रखिएगा कि आप हमारे 9450411409 पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं और अपने फ्रेंड सर्किल में भी यूट्यूब पर देव क्लासेस 4243 आप उनको सर्च कराइए और इसको सब्सक्राइब कराइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करो, जिससे हम अपने मैटर को और बेहतर बना करके आपके सामने प्रेजेंट कर सकें। क्लियर है ना? थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।